स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPSI, UPSSC, SSC एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 27 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, उनका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए था IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी था IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी था IIT कानपुर, ऑप्शन डी था IIT दिल्ली। सही आंसर रहेगा IIT गुवाहाटी। तो ध्यान देना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए था श्रद्धा सत्यवान धवन, ऑप्शन बी था हर्षित झुरिया, ऑप्शन सी था अरविंद यशवंत पाटिल, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी अरविंद यशवंत पाटिल को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए था जापान, ऑप्शन बी था फिलीपींस, ऑप्शन सी था दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी था इंडोनेशिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी जापान, सकुराजिमा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में शीतकालीन रोड़ांगड़े उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी था ओडिशा, ऑप्शन सी था मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी था हिमाचल प्रदेश। सही आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए बैंकॉक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी मनीला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी बैंकॉक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब प्राप्त हुआ है। यह किसको हुआ है? फातिमा बोस को। कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको की। तो मैक्सिको की फातिमा बोस ने थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आ सकता है, मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहला पॉइंट रहेगा थाईलैंड। और किसने जीता? फातिमा बोस ने। और फातिमा बोस किस देश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा मैक्सिको। 25 वर्षीय बोस मिस यूनिवर्स बनने वाली चौथी मैक्सिकन महिला है। तो ध्यान देना, कौन सी है? चौथी मैक्सिकन महिला है। भारत की ओर से कौन प्रतिभाग कर रही थी? भारत की मनिका विश्वकर्मा शीर्ष 12 की सूची में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आज की क्लास का, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। इसके बारे में देखेंगे। इसका आयोजन जो हुआ है 17 नवंबर 2025 से, और कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। नई दिल्ली कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। तो किसने आयोजित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। और इस वर्ष की जो थीम रही थी इस डायलॉग की, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। और किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके निवास स्थान पर इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन 2025 का चौथा संस्करण 26 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका जो विषय है, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य, इसका विषय रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और वर्ल्ड एक्सपो 21 से 22 नवंबर को आयोजित हुआ 21 से 22 नवंबर के बीच। कहाँ पर? मुंबई के कफ परेड स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इसकी जो थीम थी, एक्सलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड, फोस्टरिंग पार्टनरशिप्स, कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित माहे क्लास ASW सैलो वाटरक्राफ्ट के पहले जहाज माहे का क्रेस्ट अनावरण किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, माहे का क्रेस्ट अनावरण किया गया है, यह क्या था? तो भारतीय नौसेना के एक स्वदेशी रूप से निर्मित डिजाइन माहे था। इसका डिजाइन केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट कला रियपिट्टू से जुड़ी लचीली तलवार उर्मी से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कैरिबियाई क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की घोषणा की है। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, हाल ही में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन दे देगा आपको फ्रांस, रूस, USA और जर्मनी। तो आंसर रहेगा USA यानी अमेरिका ने। और क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किससे संबंधित है? तो नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध, और किस क्षेत्र में? कैरिबियाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन सभा 2025 का उद्घाटन किया। यह एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य विषय स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी की तैयारी के लिए भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की नींव का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत ने COP30, अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि COP30 का आयोजन इस बार कहाँ हुआ? मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के कौन से शहर में? बेलम में। और COP31 का आयोजन जो नवंबर 2026 में होना है, वह कहाँ होना है? तुर्की में। और COP32 का जो आयोजन होना है, COP32 का आयोजन वो होना है 2027 में इथियोपिया में। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। तो COP30 बेलम यानी ब्राज़ील में, COP31 नवंबर 2026 में तुर्की में, और COP32 का आयोजन 2027 में इथियोपिया में होना है। तो भारत ने COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त ऋण व्यवस्था यानी जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM को न्यायसंगत और मापनीय वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया है। किसको? नाम ध्यान देना, संयुक्त ऋण व्यवस्था। COP30 के दौरान भारत ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए संयुक्त क्रेडिट तंत्र के विस्तार की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मिडास। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन मिडास किस देश से संबंधित है? ऑप्शन वही इस प्रकार दे देगा आपको, USA, यूक्रेन, जर्मनी, इटली। तो आंसर रहेगा यूक्रेन। तो ऑपरेशन मिडास है क्या, देख लेते हैं। यूक्रेन ने हाल ही में ऑपरेशन मिडास नामक एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसमें रोगोएटम के अधिकारी और कारोबारी निशाने पर है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन मिडास एक तो यही कि किस देश से संबंधित? यूक्रेन। और क्या है ये? तो भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 9 स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में अपने पहले अभियान का समापन अंतिम दिन 9 स्वर्ण पदकों के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड के संगमा ने सोहरा के नागथिम्मई माप समई में नए रामकृष्ण मिशन कॉलेज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस जो कि कब शुरू हुई? 24 नवंबर से। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका जो विषय रहा, स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना इसका विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश के मौजूदा दशकों पुराने श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नए श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, कितने नए श्रम संहिताओं? आंसर रहेगा 4। ऑप्शन 2, 3, 4, 5 जो भी देगा आंसर 4। 4 कौन कौन से हैं? वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, तो कितने वर्ष से अधिक के? 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए है निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच रहेगी इसमें। ओवर टाइम के लिए 2 गुना वेतन है, तो ध्यान देना, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवर टाइम के लिए 2 गुना वेतन, और खतरनाक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित
करेंगे। तो 3-4 पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ध्यान देना। ओवर टाइम के लिए 2 गुना वेतन, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच और खतरनाक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में रात्रि पाली में काम की छूट रहेगी। तो ध्यान देना, महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम की छूट और परिवार की भाषा में सास ससुर को जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। काम के घंटे हर दिन 8 से 12 और हर हफ्ते के लिए 48 घंटे तय किए गए हैं और ओवर टाइम के घंटे के लिए 2 गुना वेतन देना होगा। ये कुछ बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज के हरिपुर में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के 61वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है 61वें स्थापना दिवस समारोह जो BSF का कहाँ पर संबोधित किया, गुजरात के भुज के हरिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भारत कोडेक्स कार्य समिति में पुनः निर्वाचित हुआ है। अब भारत 2027 तक वैश्विक खाद्य मानकों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में कोडेक्स कार्य समिति में पुनः निर्वाचित कौन सा देश हुआ, ऑप्शन दे देगा आपको वही 3-4, तो आंसर रहेगा आपका भारत। आज के लिए आपके कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिडास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भ्रष्टाचार की जांच हेतु संचालित किया गया, अभी हमने ऊपर बताया। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 18 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन बना लीजिए कोई भी, तो इन दोनों में ही बताने रहा है आपको। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय AI सुरक्षा हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी बेंगलोर। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।